बीपीएससी के उस विज्ञापन में जिसमें 2000 से ज्यादा जो बहाली होनी है, उसमें कहां पर लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन? विज्ञप्ति में तो हमारी जानकारी में कहीं नहीं लिखा हुआ है और बीपीएससी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। तो आखिर आप सदन के अंदर उठा रहे थे अगर सवाल, ये दावा है, मैं नहीं जानता, तो सदन के अंदर कौन सा ऐसा साक्ष्य था? बीपीएससी ऑटोनोमस संस्था है, स्वायत्त संस्था है, तो बीपीएससी के चेयरमैन को न पत्र लिखिएगा कि मुख्यमंत्री जी को पत्र आप लिखिएगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया से कहे थे कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे, तो जिस दिन जुलूस निकला उस दिन ये नहीं थे। यादव जी ने यह कहा था कि हम कंधा से कंधा मिला कर लड़ेंगे, तो ट्वीट से और वीडियो से कंधा से कंधा आंदोलन में क्यों नहीं सक्रिय भाग लिए? दिनों बीपीएससी 70वीं को देखते हुए देखिए पटना की सड़क पर अभ्यर्थी दिखे जहां अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अब जाकर देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बयान दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव यह साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था उसी दौरान हमने आगाह किया था नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को देखते हुए, लेकिन ये सरकार किसी की सुनती नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी व मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार है, जुड़ेंगे बात करने। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया और कहा है कि सुनते नहीं है आप, ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं। बीपीएससी के विज्ञापन में कहां पर लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा? ये भ्रम की स्थिति पैदा की गई अभ्यर्थियों के बीच। पूंजी हमारा, दुकानदारी आपका, ऐसा होता है क्या? बीपीएससी के उस विज्ञापन में जिसमें 2000 से ज्यादा जो बहाली होनी है, उसमें कहां पर लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन? विज्ञप्ति में तो हमारी जानकारी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये मुद्दा जिन लोगों ने बनाया उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ गुनाह किया और बीपीएससी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। तो आखिर आप सदन के अंदर उठा रहे थे अगर सवाल, ये दावा है, मैं नहीं जानता, तो सदन के अंदर कौन सा ऐसा साक्ष्य था? तो आपने सदन को भी गुमराह कर दिया। आपको तो विज्ञापन दिखाना चाहिए था कि विज्ञापन में ये क्लाउज है नॉर्मलाइजेशन का। हमने जो जानकारी ली है उसमें नहीं था। और मैं यह भी जानना चाहता हूं, माननीय तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री आप रहे हैं, बीपीएससी ऑटोनोमस संस्था है, स्वायत्त संस्था है, तो बीपीएससी के चेयरमैन को न पत्र लिखिएगा कि मुख्यमंत्री जी को पत्र आप लिखिएगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया से कहे थे कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे, तो जिस दिन जुलूस निकला उस दिन ये नहीं थे। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। कई अभ्यर्थी घायल है, कई अभ्यर्थी नहीं, अब बताइए नहीं, इन्हीं से सवाल पूछिए और वो वीडियो भी बगल में मेरा उनका लगाइए जिसमें तेजस्वी यादव जी ने यह कहा था कि हम कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, तो ट्वीट से और वीडियो से कंधा से कंधा आंदोलन में क्यों नहीं सक्रिय भाग लिए? ये तो वही काम हुआ कि अपने विदेश में थे, अपने कार्यकर्ता को कहे कि स्मार्ट मीटर उखाड़ लो, अपने स्मार्ट होने के लिए विदेश चले गए और यहाँ आप कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर उखाड़ लो और सरकारी काम के बाधा का नॉन अवेलेबल केस ले लो अपने माथे पर। अपने घर का मीटर नहीं उखाड़ेंगे, अपने घर का मीटर नहीं। तो आंदोलन में आपने जो वायदा किया था उस वायदे का क्या हुआ? पहला सवाल, नॉर्मलाइजेशन की बात अगर थी तो सदन में आपने साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया कि नहीं कराया? इसको सार्वजनिक करिए और नहीं तो माफी मांगिए कि हमने सदन को भी गुमराह किया। एक छात्र था कि सर गिरफ्तारी भी हुई है, और वो तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना सही नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हम एमएलसी हैं तो हम कोई क्राइम करेंगे तो हम पर मुकदमा नहीं होगा, हम पर ही मुकदमा होगा। हम कानून से परे हैं क्या? नेता है तो कानून से परे। अभ्यर्थी पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं वो कह रहे हैं कि पोर्टल खोला जाए, मौका दिया जाए। कल कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात भी की है चेयरमैन से, तो इसको लेकर क्या करेगी? नहीं, मुझे ये सरकार का विषय नहीं है, ये बीपीएससी का विषय है। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि 4,30,000 या 40,000 टोटल अभ्यर्थी हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पोर्टल का सर्वर नहीं काम कर रहा था, 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच 1,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, तो सर्वर बंद था, तब कैसे दे दिया आवेदन? 14,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं
जिन लोगों ने आवेदन प्रपत्र के साथ शुल्क नहीं जमा किया तो वंचित हो गए। मूल सवाल यह है कि बीपीएससी की परीक्षा नियमित हो, यह नहीं है। चूंकि इस बार वैकेंसी बढ़ी है तो उम्मीद लोग को ज्यादा है। बीपीएससी में बहुत सारी अधियाचना आई होगी विभिन्न विभागों का, तो आखिर भी बीपीएससी को निर्णय लेना है। लेकिन मेरा यह कहना कि सर्वर डाउन है तो 1,30,000 40,000 कैसे भर दिया 4 दिन में। अब दिमाग का सर्वर डाउन हो जाए मेरा तो वो अलग विषय है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएल से नीरज कुमार थे, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं बीपीएससी आंदोलन और साथ ही अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर क्या कुछ रहे थे आपने सुना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे। फिलहाल सरकार हो या फिर विभाग हो, वो सजग है और कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत